खबरों के प्रायोजक है लोचक ग्रुप। नहीं भी कहूं तो ऑर्थोडॉक्स होने का जो एक तमगा बांधा गया, यदि आप राम का नाम लेते हो, आप अयोध्या, आजकल आप देख रहे हैं अयोध्या में मुझे बताया गया करीब करीब 40 करोड़ लोगों ने दर्शन वहां पर किए राम मंदिर निर्माण के बाद। तो इसका मतलब पहले नहीं होता था, क्योंकि आप एक हीन भावना के साथ निकल रहे थे। आज एक नया गौरव प्राप्त हो, बिल्कुल कंट्रास्ट हो गया ये। और ये कंट्रास्ट केवल राम मंदिर को लेकर नहीं हो रहा ना, ये डिजिटलाइजेशन, ये जो नई जनरेशन है वो राम मंदिर और 5 जनवरी से तेजस तक चल रही है, समझे? तो तेजस को भी समझना और गीता के जो संदेश है उसको भी समझना, और उसमें साइंस का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी नई पीढ़ी को जो कनेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरे देश भर में पर्यटन मंत्रालय भी और जो हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय है वो दोनों मिलकर इस पर काम करें तो एक अलग तरीके का सांस्कृतिक गौरव जो होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत के साथ वो होगा। और इसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। यदि आप हमारा इतिहास देखें, स्वामी विवेकानंद को देखें, अरविंदो को देखें, महर्षि अरविंदो को देखें, तो वो सारा काम सांस्कृतिक पुनर्जागरण का। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण किसी भी देश के विकास की सबसे महत्वपूर्ण और पहली कड़ी मानी जाती है। आप सोचिए, मुगलों ने भी मंदिरों पर हमले क्यों किए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा और सोने के लिए, सोना और पैसा के लिए नहीं, वो सोना और पैसा तो राजाओं और महाराजाओं जिनको उन्होंने हराया उनसे भी ले सकते थे। लेकिन वो सांस्कृतिक विरासत पर हमला था, वो आपके धर्म पर, आपकी संस्कृति पर, आपके मनोबल पर हमला था। वो जब आपके साथ टूटते जाते हैं तो आप कमजोर होते जाते हैं। और वहां उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने भी वही किया। जिस नए शब्द को हमने गढ़ा आजादी के बाद, सेकुलरिज्म को, सेकुलर को, वो कोई शब्द किस लिए किया कि जो हिंदुत्व का गौरव है, जो सांस्कृतिक विरासत का गौरव है, उसको कहीं पर कमतर कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सेकुलर लोग धर्म के विरोधी हैं, लेकिन धर्म को, धर्म के गौरव को समझना, तो ये इस पूरे रास्ते को समझना पड़ेगा। जो 1000 साल की बात बार बार आप करते हैं ना, तो वो 1000 साल में कोई हर दिन हमले थोड़ी होते रहे, लेकिन वो हर दिन आपकी सांस्कृतिक जो गौरव है उस पर हमला होता रहा। मंदिरों पर, हमारे जो धार्मिक स्थान है उन पर हमला, उनको तोड़ना, मैं उस प्रवृत्ति को मानता हूं कि इसको आप कमजोर कर देंगे तो कहीं पर भी आप लंबे समय तक शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सांस्कृतिक पतन जड़ों को खोखला कर देता है, किसी भी राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर देता है। और यही जो हमला किया गया, उसी के बाद अब जब सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर देश में जारी है तो ये इसी महत्ता को दिखाता है कि हमें अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़ना होगा, तभी हम एक विकसित राष्ट्र की दिशा में सफल हो सकते हैं। क्योंकि वही राष्ट्र